बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के बाकी के रिमेनिंग तमाम क्वेश्चन को देखेंगे और वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट 7 क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक आई है सेकेंड ईयर की 2025 की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। और अगर अब वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन 8 भी उसी मेथड से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि इनकी डिग्री सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस एक्स वाई का स्क्वायर रूट। अब देखें एक्स वाई का स्क्वायर रूट है तो इसको बाय करें 1/2, इन दोनों की पावर मिलाएं तो 1/2 1/2 1/2 से खत्म। तो इधर की पावर 1 बचेगी, इधर भी पावर इनकी 1 बचेगी और यहाँ पे पावर टोटल क्या होगी, 1 ही होगी। तो दैट्स वाई ये होमोजीनियस है। तो हम क्या करेंगे, पुट करते हैं y को वी एक्स के इक्वल। तो इसको आप बेशक इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फिर इसका डेरिवेटिव दिया जाता है, आपको पता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो मैंने आपको बताया था, इसका डेरिवेटिव आएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये उठाएं और इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 वो गेट, जब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो डी वाई डी एक्स की जगह ये सारी वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू यहाँ पे आप मेंशन कर दें कि v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स और y इसकी इक्वल है। यहाँ से अगर v की वैल्यू हम निकालें तो वो हो जाएगा x डिवाइडेड बाई y। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो फर्दर हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y इक्वल इसके है वी एक्स के। सो y की जगह वी एक्स आ जाएगा डिवाइडेड में x एज इट इज प्लस यहाँ पे x तो एज इट इज और y की जगह आपके पास आएगा वी एक्स और ये जनाब स्क्वायर रूट एज इट इज। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल मैंने वैल्यू पुट किया। अब फर्दर क्या करूँगा, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज और यहाँ पे हमारे पास वी एक्स। फर्दर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर और v और ये जनाब स्क्वायर रूट में आ जाएगी। अब ये वैल्यू स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर, तो देखें ये पहले इनको सेपरेट स्क्वायर रूट में करें तो v पे स्क्वायर रूट आ जाएगा और इस पे जनाब चलें सेपरेट स्क्वायर रूट इनके दोनों कर देते हैं। तो ये जनाब आप अगर देखें तो दोनों पे सेपरेट मैंने एक्स स्क्वायर पे अलग से स्क्वायर रूट को अप्लाई कर दिया उस पर, तो स्क्वायर इसके साथ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स और ये स्क्वायर रूट वी आ जाएगा। अब यहाँ से एक एक्स से ख़त्म हो जाएगा। अब फर्दर देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास है स्क्वायर रूट वी। तो यहाँ से x कॉमन लिया जा सकता है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू वी एक्स। अब यहाँ से x कॉमन ले लें तो अंदर जो हमारे पास बचेगी वैल्यू बचेगी 1 प्लस जो चीज़ कॉमन होती है उसकी जगह 1, तो 1 यहाँ पे जनाब आ जाएगा स्क्वायर रूट v। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये सारा इससे ख़त्म। फर्दर हमारे पास ये v भी उधर शिफ्ट करते हैं तो प्लस का v है उधर जाकर माइनस का v हो जाएगा। तो हमारे पास v डिवाइडेड बाई 1 प्लस v का स्क्वायर रूट माइनस v। यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ क्या होता है 1 होता है। इसका ऐसे हम लेंगे तो 1 को जनाब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस v इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट v और डिवाइडेड में आ जाएगा 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस स्क्वायर रूट बी और यहाँ पे एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हुआ होगा।
अब फर्दर क्या करेंगे कि अंदर मल्टीप्लिकेशन जो है उनको कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन, कुछ है v माइनस v से मल्टीप्लाई होगा v और ये प्लस यहाँ पे v की पावर देखें, यहाँ पे v की पावर आप देखें तो हमारे पास ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पे v की पावर 1/2 है क्योंकि उसको रूट खत्म करें उसकी पावर 1/2। एक v जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक v इसमें क्या होगा ऐड होगा तो v की पावर क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे डिवाइड जहाँ कम है दैट्स वाई डिवाइड, यहाँ पे मैं ऐसे लाइन लगाऊंगा, ये डिवाइड के लिए यूज़ होगी और 1 + v का स्क्वायर रूट है। ये साइड समझाने के लिए थी, दैट्स वाई इस पॉइंट को बेशक साथ मेंशन कर लीजिएगा कि किस तरह इसकी पावर ऐड होके 3/2 होगी। अब फर्दर देखें ये प्लस का भी है ये माइनस का भी है, ये भी खत्म हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू बची है जनाब वो यहाँ पे आप देख लें, वो हमारे पास वैल्यू बची है v की पावर 3/2 x dv विच इज इक्वल टू v की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 1 + v स्क्वायर रूट v आ जाएगा। अब फर्दर यहाँ पे देखें जनाब तो एक और गलती हुई है, देखें v से मल्टीप्लाई होगा तो v उससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन भी चेंज साथ होगा, माइनस साइन होगा, दैट्स वाई इसके साथ साइन क्या आएगा माइनस आएगा। तो अब फर्दर कुछ चेंजेस हैं तो वो भी देख लेते हैं dv/dx का। अब देखें dx यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, उससे जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई कर, यानी अब हम सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को यहाँ पे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब देखिए ये सारी वैल्यू इधर आएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, सेम प्रीवियस जो हम पार्ट करते हैं उसी को अकॉर्डिंग। और इसकी पावर भी मैं v की पावर क्या है उसको ओपन कर देता हूँ 1/2 स्क्वायर रूट की पावर, और ये नीचे जाके v की पावर क्या हो जाएगी +3/2 होगी। माइनस का था तो देखें ये सारी वैल्यू जो रेसिप्रोकल होगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का था नीचे आके पॉजिटिव हो गया और ये एज इट इज इसकी पावर 1/2 कर दी, और ये जनाब dv के साथ अलग हो जाएगा ये dx, और यहाँ पे जनाब हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा तो वो -1/x dv आ जाएगी। यहाँ पे dv था और यहाँ पे dx में हो जाएगा और साथ इसके माइनस साइन जो है जनाब वो एज इट इज रहेगा। आप क्या करेंगे नेक्स्ट के अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे जनाब तो इसकी जो न्यूली फॉर्म है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी v की पावर 3/2 dv माइनस बाय है 1/x और ये dx है। अब फर्दर क्या करेंगे जनाब के इसको थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन इसकी करते हैं कि 1 भी इसके नीचे सेपरेट कर देंगे और v1/2 को इसके नीचे सेपरेट कर देंगे, यानी इस तरह हम कर देते हैं v1/3 dv प्लस v की पावर 1/2 v की पावर 3/2 dv, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब इक्वल के दूसरी तरफ है ये इक्वल -1/x और ये dx। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें। तो यहाँ तक आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो मूव करते हैं इसके जो नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये साइड में रेस करने लगा हूँ यहाँ से। तो चलिए जनाब ये जैसे साइड मैंने रेस की फर्दर देखते हैं इसकी सिंप्लीफिकेशन कहाँ तक जाती है। अब यहाँ पे जनाब देखें तो ये पावर v की पॉजिटिव है, ऊपर जा क्या करेंगे नेगेटिव, क्योंकि इसका कोई डेरिवेटिव बन नहीं सकता। दैट्स वाई पावर को हम क्या करते हैं ऊपर लेके जाएंगे तो v की पावर -3/2 dv हो जाएगा। और यहाँ पे जनाब v की पावर 3/2 है और ऊपर आपके पास v की पावर क्या है, v की पावर 1/2 है। तो बेसिस सेम है, ऊपर जाकर पावर। अब देखिए ये इधर मैं रफ में कर रहा हूँ, यहाँ पे v की पावर आपके पास 3/2 है और ये पावर अगर नीचे आए जनाब, नीचे पावर थी ऊपर आए तो इसकी पावर नेगेटिव कर देते हैं।
-3/2 और ऊपर पावर थी 1/2। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 -3/2 करें तो 2 -6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो -4/2 तो 2 1 2 2 2 4 तो -2 हो जाएगा आपके पास। -1/2 सॉरी -1/2 हो जाएगी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। जस्ट मैं समझाने के लिए की थी तो ये साइड में क्या कर देता हूँ, रेस कर देता हूँ। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। स्पेस कम है दैट्स वाई ये साइड मैंने रेस कर दी है। अब ये वाली फर्दर हम सॉल्व करने के बाद अब हमारे पास एक वैल्यू बची थी दैट्स वाई यहाँ पे 1 और v बचा था। तो ऊपर जाकर पावर क्या कर देंगे -1 डी भी कर दिया और यहाँ पे -log x प्लस सी आ गया। तो फर्दर अगर देखें ना तो अब देखिए u की पावर -3/2 अब v है, v की पावर -3/2 v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v क्या है 1 इधर एग्जिस्ट कर रहा है। तो -3/2 में जब 1 हम ऐड करेंगे देखें -3/2 में 1 ऐड होगा वो नीचे डिवाइड ही होगा। तो फिलहाल इसको तो आपको पता है डेरिवेटिव किस तरह इंटीग्रेशन लेते हैं। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1 होता है 1 को 3 से -3 + 2 डिवाइडेड बाई 1 तो जनाब -1/2 ये इसकी वैल्यू आ गई है -1/2। तो ये चीज़ भी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो ये सारी इस जगह पे करेंगे वर्क तो हमारे पास की डायरेक्ट वैल्यू जो आ जाएगी u की v की -1/2 और -1/2 नीचे भी आ जाएगा। ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। अब फर्दर हमारे पास ये साइड रह गई थी तो इसकी पावर -1 बची थी। नीचे जाके हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं dv और यहाँ पे -log x प्लस सी है। फर्दर कुछ सिंप्लीफिकेशन है तो ये 2 ऊपर जाएगा, एक डिवाइड के नीचे 2 डिवाइड है तो हमारे पास -2 डिवाइड u की पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो उसको मैं स्क्वायर रूट में लिख लेता हूँ और फर्दर यहाँ पे नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो नीचे वाले के साथ लॉग लगा दिया मैंने और ये माइनस का था इधर आके प्लस log x आ गया और इक्वल इधर सी ही रहा। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमें पता है कि एज ये v है कि v किसके इक्वल होता है। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि v की वैल्यू मालूम करें तो वो x/y होता है। सो देयरफॉर -2 डिवाइड बाई x अपॉन y और इसका स्क्वायर रूट है y अपॉन x था। y अपॉन v की वैल्यू हमने निकालनी है y अपॉन x। देखिए v की वैल्यू निकालनी थी y अपॉन x आता है जनाब। तो दैट्स यहाँ पे क्या आएगा y अपॉन x आएगा और फर्दर यहाँ पे जनाब log v आ गया, v की वैल्यू फिर y अपॉन x और यहाँ पे log x और विच इज इक्वल टू c। अब दो लोग आपस में क्या हो रहे हैं यहाँ पे अगर देखें लॉग रूल अप्लाई कर सकते हैं। जब दो लोग आपस में प्लस हो रहे हो तो इन्हें माइनस कर सकते हैं और एक डिवाइड के नीचे 2 डिवाइड है तो ये वैल्यू ऊपर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 दोनों स्क्वायर रूट में है तो अलग, ये स्क्वायर रूट में अलग होगी और जनाब ये वाई स्क्वायर रूट में अलग हो गया और फिर प्लस ln y माइनस log x प्लस log x और विच इज इक्वल टू सी। जब दो लोग माइनस ऐड हो रहे हो तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई जनाब इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। और एक और उसके अलावा एक और रूल भी यहाँ पे लॉग का है। जब दो लोग डिवाइड हो रहे हो तो उससे माइनस कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मैंने उस तरह माइनस किया, ये वाली वैल्यू एज इट इज ही रही, इसमें कोई चेंज नहीं किया। और फर्दर मैंने इसकी प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई किया लॉग की, जब दो लोग डिवाइड हो रहे हो तो माइनस यहाँ तक माइनस किया मैंने, वो माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ से जो चीज़ सेम हो रही है उसको ख़त्म कर दें और जो चीज़ बाकी बचती है उसको लें माइनस का, ये प्लस का ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी फाइनल वो बचेगी -2 स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट y
यानी ये सारी वैल्यू एज इट इज और प्लस log y which is equal to c, that's our final answer। और यही बुक की बैक पे जो आंसर है आपके यही आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो चलिए जनाब इतने क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, दैट्स वाई ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया है। तो 9 हमारे पास है। अगर देखें तो क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, तो देखें आपके पास ऊपर डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, इन दोनों की डिग्री मिलाएं तो 2 इसकी है, जहाँ इसकी तो 1, तो इन तीनों की डिग्री यहाँ पे क्यूब है, तीनों की सेम है, दैट्स वाई होमोजीनियस इक्वेशन है। तो फिर पुट करेंगे y प्लस वी एक्स के, वी एक्स की v निकालना हो तो y डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, डिफरेंशिएट इसका करते हैं तो ये डेरिवेटिव आ गया। फिर इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की मैंने ये करने के बाद, और आपको पता है कि y इक्वल किसको होता है, वी एक्स की इक्वल होता है, और ये 3x स्क्वायर है कि v स्क्वायर v क्यूब x क्यूब डिवाइडेड बाई x, और ये x इस जनाब y की जगह आपने v स्क्वायर x स्क्वायर आ गया। इन दोनों की डिग्री सेम करने के बाद ये भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ से x क्यूब कॉमन आ गया, यहाँ अंदर जो वैल्यू बची है जो चीज कॉमन है उसकी जगह 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 बचेगा, दरमियान में प्लस, और यहाँ पे जो चीज कॉमन आती है उसकी जगह 1 इस v क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो ओनली v क्यूब बचेगा, डिवाइडेड बाई यहाँ से इन दोनों की पावर ऐड करने के बाद x पावर 3 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे v स्क्वायर आ दी, ये पावर सेम हो गई, जो 3 3 ये खत्म कर दी जो हमारे पास थी, और v को प्लस का इसे उठा के मैंने अगले स्टेप में माइनस कर दिया, फर्दर हमारे पास ये चीज बची। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, v बचा था जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया ये, और v को इससे मल्टीप्लाई किया, दरमियान माइनस v को इससे मल्टीप्लाई किया, v क्यूब, और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो v स्क्वायर आ गया। आई होप यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपल और इजी स्टेप है। फिर प्लस का v क्यूब माइनस का v क्यूब खत्म, फिर हमारे पास x dv अपॉन dx इक्वल है 3 डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। यहाँ से हमने थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी है कि वेरिएबल को सेपरेट करना होता है कि v वालों को x वालों के साथ, यानी v वालों को v के साथ और x वालों को x के साथ, दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था dx की तरह आप मल्टीप्लाई कर दिया। फर्दर देखें हमें यहाँ पे dv है, फर्दर ये यहाँ पे x इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दिया 1/x dx हो गया। अब हमें किसकी चाहिए, सेपरेट कर, मैंने लिखा बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के v स्क्वायर यहाँ पे आपके पास डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और ओनली यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 और डिवाइड में x का 3x और dx हो गया। आई होप ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब सिंपल स्टेप पे अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन दोनों तरफ। तो अप्लाई की v स्क्वायर का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v क्या होता है, 1 होता है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर इसमें 1 ऐड करो और वो ही नीचे डिवाइड कर दो, या 2 में 1 ऐड करो 3 वो ही नीचे डिवाइड करो, v का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। फर्दर 3 नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव 1 पड़ा है, तो log नीचे वाले फंक्शन के साथ अप्लाई किया और प्लस c। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे c के साथ 3 भी मल्टीप्लाई हो गया तो सो प्लस 3c हो गया। आपको पता है कि v इक्वल किसके था, स्टार में जो हमने थोड़ी सब्स्टिट्यूशन की थी उनका यूज किया, v इक्वल था y/x, और 3c यहाँ पे इक्वल किसके c के, सो यहाँ पे सिंपलीफाई करने के बाद इनकी वैल्यू y क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब इक्वल है log x प्लस c। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 इंशाल्लाह आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो मूव करते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 10 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जितनी दफा मैंने वेरी किया है आप इस क्वेश्चन की नोयत को समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज करेंगे। सबसे पहले इसकी डिग्री चेक करें तो सारे टर्म की डिग्री सेम है, तो ये होमोजीनियस है। कैसे, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, दैट्स व्हाई होमोजीनियस है। तो इसको डायरेक्ट पुट करो, पुट y इक्वल है ना vx के, अगर v की वैल्यू यहाँ से हम निकालना चाहें चलो तो वो एंड पे कर लेंगे। फर्दर आप इसको सिंप्लीफिकेशन जब करते हैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी जनाब के डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको पता है इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो मैंने आपको बताया था बार बार बच्चों की तरह स्टेप नहीं कर सकते, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स ही आएगा। तो ये जनाब आ गया जनाब dy डी अपॉन एक्स, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट करें तो हमारे पास डिवाइडेड बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा डी वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स एज इट इज
प्लस 3v x आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 3x एज इट इज प्लस vx आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो सिंपल है, आगे नेक्स्ट छोटे छोटे स्टेप हैं इनके। अब हमने नेक्स्ट क्या करना होता है, कॉमन लेते होता है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, तो आ जाएगा एज इट इज। अब देखिए यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन है, अंदर आपके पास 1 प्लस 3v बचेगा और डिवाइडेड से यहाँ से भी x कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास 3 प्लस v बचेगा। और फर्दर आप क्या करेंगे कि ये दोनों सेम है, इसको ख़त्म कर दें, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज, वी उधर जाकर माइनस कर देता हूँ, 1 प्लस 3v डिवाइडेड बाई 3 प्लस v माइनस v। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है, इसके कैल्शियम लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब आपके पास वैल्यू ये आएगी 1 प्लस 3v, तो आ जाएगा एज इट इज, फिर माइनस v 3 प्लस v। चले एक स्टेप और कर लेंगे, मैं पहले डायरेक्ट कर रहा था बट अब फर्दर सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस 3v माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस v। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपल और इजी था। प्लस 3v माइनस 3v से ख़त्म। अब जो चीज़ हमारे पास बची है उसको मैं मेंशन कर देता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर 3 प्लस v। तो अब ये चीज़ें बची हैं हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये साइड सारी इधर ले आएंगे। तो अगेन मैं बताऊँ, हर दफ़ा ये स्टेप आ रहा है, इधर पूरी वैल्यू ले आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल होगा तो इसकी कुछ ये शक्ल बनेगी, 3 प्लस v डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर और इसके साथ डी वी। अब देखें सेपरेट वेरिएबल भी हमने करने थे, इसको v के साथ सेपरेट कर दिया और ये सारी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर x और ये dx हो गया। आई होप यहाँ तक भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। बेशक यहाँ पे लिखें बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब सेपरेट हो गया, अब अगला काम हमारा होता है इंटीग्रेशन अप्लाई करना। अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से इंटीग्रेशन आप अप्लाई करें जनाब, तो हमारे पास इसकी कुछ न्यू फॉर्म ये बनेगी, 3 डिवाइडेड v 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी विच इज इक्वल टू 1 ओवर x और डी एक्स। अब फर्दर क्या करेंगे, अब देखा जाए तो ये जनाब हमारे पास प्रॉपर वैल्यू है आपके पास। यहाँ से फर्दर हम ये फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर सकते हैं कि 3 प्लस वी इक्वल होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर अप्लाई करें तो 1 माइनस वी और 1 प्लस वी आएगा आपके पास dv, और ये तो चले अप्लाई करते हैं log x प्लस सी, और नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव भी इसका काम तमाम कर दिया हमने। अब जनाब अगर देखें तो यहाँ से हमारे पास जो न्यू चीज़ बनी है यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 3 प्लस वी 1 माइनस वी 1 प्लस वी, और इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करता हूँ, a ओवर 1 माइनस वी और प्लस b ओवर 1 प्लस b। इसको जनाब इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देता हूँ, इक्वेशन ए का नाम दे देता हूँ। फिर हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे इसके डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए। मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 1 माइनस वी और 1 प्लस वी ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन ए। दोनों साइड इक्वेशन ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो चीज़ बचेगी 3 प्लस वी बच गया, और यहाँ पे ए 1 प्लस वी और बी 1 माइनस वी बचेगा, और इसको जनाब आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। आई होप ये यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, जो काम आप प्रीवियस चैप्टर नंबर 3 में करके आए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। तो चलिए जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यहाँ पे स्पेस कम है तो ये राइट लेफ़्ट साइड वाली सारी साइड में रेस करने लगा हूँ। तो चलिए जनाब यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। जब स्टार्ट करेंगे तो आपको पता होता है कि यहाँ जो वैल्यू होती है, यहाँ से हम आप क्या करते हैं कि ये जो जितने भी आपके पास पड़ी है वैल्यू, यहाँ पे 1 प्लस वी
इसको भी जीरो के इक्वल करेंगे, लीनियर फंक्शन को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे पहले लीनियर फंक्शन को मैं पुट कर रहा हूँ, पुट 1 माइनस वी विच इज इक्वल टू 0। और हमारे पास जब ये पुट की दैट्स हमारे पास v की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। ये जो इक्वेशन नंबर 2 में हमने वैल्यू यहाँ पे लिखी है, तो ये हो जाएगा 3 + 1 विच इज इक्वल टू a इंटू 1 + 1 प्लस b इंटू -1। फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे a 2 प्लस और ये तो 0 है। 1 - 1 क्या हो जाएगा, ये 1 - 1 सॉरी 1 - 1 0 था, तो b सारे से मल्टीप्लाई हो तो b तो सारा 0 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करो, 2 × 2 = 4, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2 आ गई। अब दूसरा लीनियर फंक्शन है उसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट 1 + v विच इज इक्वल टू 0। सो v इक्वल होगा -1। इसको भी पुट करो इक्वेशन नंबर 2 में। जब पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ओनली 2 बचेगा, यहाँ पे b की वैल्यू बचेगी 2 और a की वैल्यू 0 हो जाएगी। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी जनाब 1। अब ये सारी वैल्यू उठाएं, इसको इक्वेशन नंबर a में पुट कर दें, a b की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पुट वैल्यू ऑफ a एंड b, देन इन इक्वेशन पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर a। ये इक्वेशन ए आपके पास, इसमें वैल्यू पुट करनी है और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो देयरफॉर जब वैल्यू पुट की तो हमारे पास देखें यहाँ पे 2 1 - v + 1 ओवर 1 + v और dv विच इज इक्वल टू log x + c। ये हमने सॉल्व कर दिया था, ये चीज़ आ गई। अब ये देखिए कैसे आई, हमारे पास ये a b की वैल्यू ये सारा इसकी इक्वल था। सो a और b की वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू 2 आई, b की वैल्यू 1, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब फर्दर क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास इसका जो रिक्वायर आंसर है वो आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों प्लस हो रही हैं तो सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करेंगे जनाब तो हमारे पास 2 1 - v dv हो जाएगा और यहाँ पे 1 + v dv हो जाएगा। तो ये साइड तो ऑलरेडी सॉल्व हुई है, ये वाली साइड। सो फिलहाल मैं इसको ऐसे डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, ये लाइन से स्लैश से, ताकि आपको पता हो ये चीज़ सेम हो रही है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 बाइट करेंगे ये और अंदर आ जाएगा 1 - v dv। 2 कांस्टेंट था इसलिए यहाँ पे बाइट किया। और अब यहाँ पे देखते हैं नीचे फंक्शन है v, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो नीचे वाले फंक्शन के साथ log v और यहाँ भी कर देते हैं log x + c। ये चलता आ रहा था, दैट्स वाई ये वाली वैल्यू यहाँ पे मैं जगह नहीं थी, इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ सेम है। अब फर्दर क्या करेंगे, अब नीचे हमारे पास -v है, यहाँ इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करने पे -v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v क्या होगा -1 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जनाब -2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 v आ जाएगा, ये dv और ये तो जनाब आपके पास सेम ही आएंगे कि प्लस हो रहा है, ये दोनों उसको प्लस कर दो, log v log x + c। आई होप यहाँ तक आपको अब देखें डेरिवेटिव बन चुका है, तो अब इसको भी मैं लिख सकता हूँ -2 log 1 - v। नीचे फंक्शन -1 है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो नीचे वाले फंक्शन के साथ log अप्लाई कर दिया और यहाँ log v विच इज इक्वल टू log x + log c। सारे log में आते इसको भी log c के साथ हम लिख सकते हैं। फर्दर आप देखें कि यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ log अप्लाई करें, -2 स्टार्ट में तो पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पे log 1 - v की पावर -2 था, माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा पावर में चला जाएगा और यहाँ पे प्लस
लॉग वी विच इज इक्वल, दो लोग ऐड हो रहे हो तो उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है एज कि वी हमारे पास जो है ना वो y अपॉन एक्स के इक्वल है। सो माइनस लॉग 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस लॉग y अपॉन एक्स। अब ये साइड में रेस करने लगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, दैट्स वाई ये सारी साइड में रेस कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए जनाब, अब फर्दर क्या करूँगा, फर्दर आप इसको सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पे जनाब 1 प्लस वी था, ये देखें 1/1 प्लस वी था, तो नीचे जो फंक्शन के साथ चीज़ होगी ना वो आएगी 1 प्लस वी। यहाँ पे 1 प्लस वी था, यहाँ भी 1 प्लस वी था, और ये वाला फंक्शन log x प्लस log c एल टी, log x प्लस log c एल टी। यहाँ भी फंक्शन क्या था 1 प्लस वी log x प्लस log c था। यहाँ भी हमारे पास 1 प्लस वी। अब इनको सॉल्व करेंगे तो एक्स सी हो जाएगा, दो लोग मल्टीप्लाई और ऐड हो रहे हैं तो उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो भी होगी 1 प्लस वाई अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू लॉग एक्स सी। आई होप यहाँ तक आप सॉल्व कर दें। ये इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। उसके लिए मुझे ये साइड भी रेस करनी पड़ेगी। मज़ीद इसको आप सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब देखिए जनाब के करने की जरूरत नहीं है। इस कैल्शियम लेंगे, नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा जनाब लॉग इस कैल्शियम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स, और फर्दर जनाब आ जाएगा माइनस लॉग प्लस माइनस माइनस, और लॉग आ जाएगा जनाब एक्स। यहाँ पे जनाब जब लॉग अप्लाई किया ऊपर स्क्वायर भी था, और अगर इस पे लॉग अप्लाई करें तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा लॉग एक्स सी। तो फर्दर अब देखें ये लोग डिवाइड हो रहे हैं। जब दो लोग डिवाइड हो रहे हो ना उनको हम माइनस कर सकते हैं, तो इसी तरह माइनस होगा तो ये अब इन प्लस वाले को पहले कर लेते हैं, माइनस वाले को बाद में कर लेते हैं। सो माइनस इनकी जगह मैंने चेंज कर दी और इसको बाद में करें तो ये माइनस लॉग एक्स माइनस वाई का, और ये डिवाइड में एक्स है, ये भी डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे स्क्वायर विच इज इक्वल टू लॉग एक्स सी। अब देखिए ये भी लॉग है, इस पे भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी एक्स डिवाइड हो रहा है। तो लॉग की प्रॉपर्टी है जब दो लोग डिवाइड हो रहे हैं तो हम माइनस कर सकते हैं। सो लॉग एक्स प्लस वाई माइनस लॉग एक्स, ये लोग माइनस हो गया जब डिवाइड हो रहे थे, फिर अगले डिवाइड हो रहे हैं इनको भी माइनस कर दो। सो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस लॉग एक्स स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर अलग हो गया। और फर्दर अब आप पास देखिए ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, ये भी आप याद रखिएगा। और बाकी लॉग एक्स सी है जी वाला। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो यहाँ पे लॉग की पावर यूज होगी, और ये तो मैं और सिंप्लीफाई करूँगा माइनस लॉग एक्स माइनस माइनस वाई प्लस लॉग की पावर स्टार्ट में आएगी, लॉग एक्स बचेगा, लॉग एक्स बचेगा तो यहाँ पे हमारे पास लॉग एक्स सी, ये जो एंड वाला है एज इट इज। अब अगर गौर करें फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 2 log x और माइनस लॉग एक्स, 2 log x में से 1 log x जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी यहाँ पे मैंने लिखा लॉग एक्स प्लस वाई, यहाँ से जनाब हमारे पास c बचेगा माइनस लॉग एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और विच इज इक्वल टू लॉग एक्स सी।
अब देखें फर्दर फिर दो लोग माइनस हो रहे हो तो इनको डिवाइड कर सकते हैं, तो लॉग एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और ये सीरीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ लॉग एक्स सी आ जाएगा। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा। टेकिंग अब यहाँ से लॉग खत्म करें तो लास्ट स्टेप यहाँ पे आप कर लें। यहाँ तक आंसर सही है, बस ये जो ज़्यादा सिंप्लीफाई करने चाहते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट यहाँ तक कर लें, बाकी जो नॉर्मल है वो यहाँ तक ही कर लें। तो टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, तो ये ई की पावर में चला जाएगा, तो ई की पावर लॉग ये सारी वैल्यू एक्स प्लस वाई इंटू सी, और यहाँ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और यहाँ भी ई की पावर लॉग एक्स सी, ये सारे ख़त्म, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक्स इंटू एक्स प्लस वाई एक्स ही बचेगा। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक इसका फाइनल आंसर है। तो मूव करते हैं जनाब इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 11 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे समझ लें। मैंने खुद से कर लिया, इतना टाइम नहीं है, अभी क्वेश्चन काफी रह गए हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर आप वो जो स्टार्ट में हम ये चैप्टर शुरू किया था तो आप इसमें पुट करके देख सकते हैं। पुट आप यहाँ पे पुट एक्स इक्वल लैम्डा एक्स और y इक्वल लैम्डा वाई पुट करके देख लें, तो ये आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है। इससे दोबारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो फर्दर यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस क्या है, पहले स्टेप में इधर आके इसको मैंने प्लस कर दिया, और ये एज इट इज। फर्दर में क्या चाहिए, हमें डी वाई डी एस चाहिए होता है, तो ये डी एस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दिया, तो ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था डी वाई के साथ, इधर आके मैंने क्या कर दिया डिवाइड इक्वेशन मान, तो ये आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इस रूल से आप चेक कर सकते हैं, दोबारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो फर्दर जब होमोजीनियस है तो फिर हम y को इसके इक्वल पुट करते हैं, v की वैल्यू निकालनी हो तो ये, फिर इसका डिफरेंशिएट लेते हैं, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास ये यहाँ से x से खत्म हो जाएगा, और इस y की जगह vx आ गया, इधर इस y की जगह vx और डिवाइड में x था, तो x से खत्म हो जाएगा, डिवाइड में x। फर्दर आपके पास देखें तो x dv dx आ जाएगा, v उधर जाके माइनस कर दिया, फिर यहाँ पे ये जो x है और यहाँ से और x कॉमन आ सकता है, अंदर v प्लस कॉट v डिवाइडेड बाई x, ये प्लस का v था उधर जाकर माइनस का v हो गया, ये x से खत्म हो गया। यहाँ से x dv dx इक्वल है v कॉट v, और ये v प्लस कॉट v, यहाँ पे जो चीज बची थी v प्लस कोट v, तो प्लस का v माइनस का v खत्म, तो ओनली कोट v रह गया था, और माइनस ये खत्म हो गया, कोट v रह गया। अब यहाँ से बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल x वाला इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे x dv और कोट v आपके पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आ गया आपके पास। v वालों को v के साथ सेपरेट करेंगे और दूसरों को उसके साथ, तो यहाँ पे dv था, इधर कोट मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी जगह डिवाइड किया, तो ये चीज हम पता है कोट v क्या होता है cos v ओवर साइन v। तो इस सारे को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर cos v ओवर साइन v, क्योंकि डिवाइड में आया है, और इक्वल है 1 ओवर x dx। इसको सीधा करके लिखें, एक डिवाइड नीचे 2 डिवाइड हो तो नीचे वाला ऊपर जाकर उधर क्या होता है, तो ये साइन v cos v और 1 ओवर x आ गया। अब अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन अप्लाई इंटीग्रेशन, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन। अब देखें cos v ऊपर इसका डेरिवेटिव हमें फार्मूला मुकम्मल करने के लिए माइनस साइन चाहिए, बट माइनस नहीं है तो मल्टीप्लाई करें -1 बोथ साइड, इधर भी माइनस आ जाएगा, अंदर भी माइनस, कॉस नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो नीचे वाले फंक्शन के साथ लॉग अप्लाई कर दिया, साथ माइनस, और ये log x 1 ओवर x का डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर है डेरिवेटिव है, तो log x प्लस log c हो गया। अब देखें यहाँ पे माइनस, तो ये पावर स्टार्ट में चली गई, तो cos v की पावर -1, और यहाँ पे log x प्लस c, और फिर फर्दर पावर नीचे लेके जाए तो पॉजिटिव करें तो 1 ओवर cos v बचेगा, और ये दोनों लोग आपस में ऐड हो रहे थे तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर पूछेगा। अभी कुछ माइनर स्टेप है तो ये साइड में रेस करने लगा हूँ। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से
समझ आया होगा। अब फर्दर क्या करेंगे जनाब, आप देखें यहाँ पे 1/cos है, तो आपको पता है 1/cos सीकेंट की इक्वल होता है, सो दैट्स वाई log सीकेंट v विच इज इक्वल टू log x v आ गया। अब फर्दर देखें, यहाँ पे हमने log को भी खत्म करना है, तो आप अप्लाई कर दो नेचुरल log बोथ साइड, तो e की पावर log सेकेंड v और e की पावर log एक्स वी, तो ये नेचुरल log से खत्म, यहाँ पे सेकेंड v विच इज इक्वल टू एक्स सी बचेगा। और आप जानते हैं v किसकी इक्वल है, एस v हमने स्टार में निकाला था वो था y अपॉन एक्स, सो सेकेंड y अपॉन एक्स इक्वल है एक्स सी के। दैट्स आवर फाइनल आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। मूव करते हैं ना इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने सॉल्व कर दिया, इंतहाई सिंपल और इजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डिग्री चेक करें। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम दे दिया गया है कि इनिशियल वैल्यू भी यहाँ पे दे दी गई है। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एंड पे इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे। अभी मैंने इनिशियल वैल्यू पुट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो देखें, अब ये डी वाई डी एक्स की वैल्यू भी चाहिए थी, ये सारी साइड मल्टीप्लाई हो रही थी, नीचे आके डिवाइड कर दी, तो ये इक्वेशन 1 बन गई। अब यहाँ पे देखें ऊपर नीचे डिग्री यहाँ पे सेम है, कैसे सेम है, इन दोनों की डिग्री देखें तो इसकी पावर 1 है एक्स की, यहाँ पे पावर 2 है, दोनों की पावर आपस में ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर ऐड करें तो 3 बनती है, इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है। दैट्स व्हाई ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है। फिर इसको पुट करते हैं y को पुट करता है vx को, और v निकालें तो y ओवर x के डिफरेंशिएट किया तो ये सारी वैल्यू आ गई। आप जानते हैं ये चीज इसकी बगैर, और y क्यूब था, y क्यूब की जगह vx आ गया और उसका क्यूब हो गया, और यहाँ पे y की स्क्वायर है तो vx का स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद अब देखिए ये पावर यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करो, v स्क्वायर x स्क्वायर, लेकिन x इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। ये देखिए नीचे 3 होगी, यहाँ पे v क्यूब x क्यूब और माइनस x क्यूब। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक्स क्यूब कॉमन लिया है, अंदर आपके पास जो चीज कॉमन है तो उसकी जगह 1 वी क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो वी क्यूब बचेगा, और वो एक्स क्यूब कॉमन है तो उसकी जगह 1 आ गया, दरमियान में माइनस है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन आ गया और नीचे वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर प्लस का था उसकी दूसरी तरफ दे जाके माइनस कर दिया, वी क्यूब एक्स क्यूब खत्म। अब हमारे पास ये वैल्यू सिंपल बची है, और यहाँ से v यहाँ कुछ नहीं होता, वन होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, वन को इससे मल्टीप्लाई किया, v को इससे मल्टीप्लाई किया, v स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, v का क्यूब, और ये वन को इससे करेंगे तो ये है v क्यूब प्लस का माइनस का खत्म, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। यानी हमारे पास जो चीज फाइनल बचेगी वो बचेगी x dv अपॉन dx इक्वल है -1 ओवर v स्क्वायर। यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लिखा यहाँ पे, और x dv यहाँ पे dx मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फर्दर हमें सेपरेबल का क्या मतलब होता है कि v वालों को यानी x वालों को x के साथ सेपरेट करता है, y वालों को y के साथ। यहाँ पे v है, v वालों को v के साथ सेपरेट किया, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये x यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके मैंने डिवाइड कर दिया और माइनस साइन इसके साथ है। यहाँ तक करने के बाद अप्लाई कर देंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद नीचे v का डेरिवेटिव सामने मौजूदा 1 तो एक ऐड करेंगे और वही पावर नीचे डिवाइड होगी तो v 3/3 हो जाएगा, और माइनस नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो log x प्लस c, तो यहाँ v किसकी इक्वल है, v इसकी v था, v आप जानते हैं y ओवर x, तो y ऊपर v का क्यूब है तो y का क्यूब ओवर x का क्यूब साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस log x प्लस c। ये जनाब हमारे पास इक्वेशन स्टार बनी है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं इनिशियल वैल्यू यहाँ पे पुट करने लगा हूँ और ये साइड मैंने रेस कर दिया, दैट्स यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन को मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। तो चलिए जनाब, मैं इनिशियल कंडीशन यहाँ पे पुट करने लगा हूँ। इनिशियल कंडीशन ये y1 का मतलब होता है x हमारे पास 1 है और y की वैल्यू क्या 2 है, तो ये हमारा जहाँ y है उसकी जगह 2, तो 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और x क्या था 1 का क्यूब विच इज इक्वल टू माइनस लॉग x की जगह 1 प्लस c। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई करने के बाद 8/3 आएगा,
2 का क्यूब 8 होता है, 3 1 1 क्यूब 1 नहीं है, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 8/3। और यहाँ पे log 1 आपका 0 होता है, log 1 0 के बराबर होता है प्लस c। तो c की वैल्यू आपके पास क्या आई 8/3। इसको दोबारा से पुट करो इक्वेशन स्टार में, पुट इन इक्वेशन स्टार। जब इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे तो y क्यूब 3x³ डिवाइडेड बाई 3x³ इक्वल है माइनस log x प्लस 8/3। दैट्स आवर फाइनल आंसर। आई होप क्वेश्चन जो है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। फर्दर आप एक और स्टेप करना चाहें, डिनोमिनेटर से 3 खत्म करना चाहे दोनों के, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 ऑन बोथ साइड। तो फर्दर r मैं लिख रहा हूँ, यहाँ तक भी आंसर सही है। मजीद करना चाहते हैं, डिनोमिनेटर खत्म किया तो y³ डिवाइडेड बाई x³ विच इज इक्वल टू माइनस का log x है, इसको इधर आके प्लस log x कर दें, log x। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 3, क्योंकि इस 8 के साथ डिनोमिनेटर खत्म कर दिया, इधर 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई हुआ था ये खत्म हो गया, यहाँ पे 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ मैं सिंप्लीफाई करके ये इसका फाइनल आंसर है। यहाँ तक भी सही है, अगर यहाँ तक करना चाहें तो तब भी सही है। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए जनाब, टाइम शॉर्ट था, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है अगर 1 बाई 1 में क्वेश्चन सॉल्व कराता तो काफ़ी लंबे क्वेश्चन है, तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दी गई है y1 इक्वल 2। इसका मतलब होता है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1 पुट करनी है आपने। तो यहाँ पे अब देखिए dy dx हमने फाइंड करना होता है, तो ये सारी साइड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी dy dx के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा था और मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, इधर जाकर मैंने डिवाइड कर दिया और ये वाली वैल्यू एज इट इज। फिर यहाँ पे x y सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दिया तो dy dx। फिर साइड चेंज की, यानी दोनों साइड चेंज करने से साइन चेंज नहीं होते, सो ये इधर दोनों साइड आपस में बदल नहीं तो इसके साइन चेंज नहीं होते, तो dy dx इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर अब इनकी डिग्री चेक करें, होमोजीनियस है या नहीं है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है। अब इन दोनों की पावर को ऐड करें ना, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है तो वो भी इधर 1 1, तो बेस सेम है, बेस सेम बेशक दो, लेकिन पावर ऐड करने से दोनों को डिग्री के ऐड करने से 1 1 2 ही बनेगी, तो दैट्स वाई होमोजीनियस फंक्शन है। फिर हम पुट करेंगे y को vx के, और v की वैल्यू निकालनी हो तो इससे निकालते हैं। फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको पता है इस चीज की इक्वल आता है। फिर इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, जहाँ dy dx है उसकी जगह हम v प्लस एक्स dv अपॉन dx लिखेंगे, और x स्क्वायर है प्लस 2 y स्क्वायर की जगह पे हम v स्क्वायर x स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ y की जगह vx होगा। तो दैट्स वाई ये चीज यहाँ से फर्दर कॉमन मैंने ले लिया x स्क्वायर, अंदर जो चीज कॉमन उसकी जगह 1 आता है, प्लस 2 v स्क्वायर बाकी हमारे पास, डिवाइड में यहाँ से x की पावर मिली तो x पावर 2, और ये v यहाँ x स्क्वायर खत्म, ये v प्लस हो रहा था उधर जाकर माइनस कर दिया। अब हमारे पास जो चीज बची है ये चीज और ये चीज बची है। अब ये जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ नीचे 1 होता है, तो इस कैल्शियम ने ये सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, ये इससे मल्टीप्लाई हो तो v का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो 1 प्लस v स्क्वायर 2v स्क्वायर माइनस दरम्यान में v से मल्टीप्लाई हो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो v आएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर हो तो 1v स्क्वायर पॉजिटिव का बचता है, तो मैंने लिखा है 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई v। अगेन वही चीज आ रही है, बार बार चीज वो रिपीट हो रही है। हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल होके हमारे पास आ जाएगा v1 प्लस v स्क्वायर, और फिर v वाली वैल्यू v के साथ आ गई है, dx डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई किया और ये सारी वैल्यू इधर आके डिवाइड होगी, 1/x dx हो गया। यहाँ पे सेपरेट कर दिया मैंने वेरिएबल को, यहाँ पे बेशक इसके नीचे लिख लें बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इस स्टेप के नीचे, और फिर ये नीचे स्टेप करें। फिर अब नेक्स्ट हमारा एक टारगेट रह गया है कि हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। इंटीग्रेशन अप्लाई किया, अब ये करने के बाद यहाँ अब देखिए v स्क्वायर है, हमें इसका फार्मूला मुकम्मल करने के लिए, डेरिवेटिव मुकम्मल करने के लिए ऊपर 2 चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 से, तो वही वाला काम मैंने किया, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो नीचे वाले को log के साथ लिख सकते हैं, log फंक्शन के साथ, तो वही काम किया। और ये 1/x नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है log x और log c, दो लोग ऐड हो रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब log की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी पावर जो स्टार्ट होता है उसकी पावर में चला जाता है, वही काम मैंने किया, और यहाँ पे log x प्लस c। हमें पता है कि v इक्वल होता है y/x के, तो दैट्स वाई ये सारी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अब यहाँ पे स्पेस कम है, हम इसके कुछ चीजें स्टेप रह गए हैं तो वो मेंशन कर देता हूँ। अब हमने अप्लाई करना है नेचुरल लॉ को, ये सारा मैं रेस करने लगा हूँ, आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो
रेज करने के बाद अब कुछ स्टेप हमारे पास है, अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग। तो ई की पावर लॉग 1 + y² ओवर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और यहाँ भी ई की पावर लॉग x प्लस, यानी दो लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था तो लॉग एक्स सी आ जाएगा। तो ये लोग इस लोग एंटी लॉग्स ख़त्म, ये इससे ख़त्म। हमारे पास जो इसकी वैल्यू बचेगी वो बचेगी ना 1 + y² डिवाइडेड एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/2, और यहाँ पे एक्स सी, यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ 1 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो x² + y² डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 1/2 विच इज इक्वल टू एक्स सी। इसको आप इक्वेशन स्टार का नाम दे दें, बाय गिवन इक्वेशन कंडीशन, बाय गिवन इनिशियल कंडीशन। आपके पास इनिशियल कंडीशन क्या थी कि y1 = 1 का था, तो इसका मतलब है x भी 1 है, y भी 1 है, पुट कर दो इन 1 में, पुट इन इक्वेशन स्टार। जब हम इसको इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे जनाब तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी और हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए जनाब पुट करते हैं हम, तो x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस y भी 1 है 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये भी 1 का स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा एक्स सी के। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये सारा 1/2 पावर भी है, स्क्वायर रूट में है तो मतलब 2 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू सी। तो पुट इन स्टार सी की वैल्यू इक्वेशन स्टार में जब हमने पुट की तो हमारे पास ये आ जाएगा x² + y² डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू x एज इट इज और c स्क्वायर रूट 2 पहले कर लें x। चलें सही है यहाँ तक। अब फर्दर क्या करेंगे जनाब, फर्दर देखें हम इसकी कुछ सिंप्लीफिकेशन है वो भी कर लेते हैं। इसकी पावर 1/2 तो x 2 को भी पावर में लिख लें 1/2। अब ये x है, अब इस सारे को मैं स्क्वायर रूट में अलग अलग लिख सकता हूँ कि x² + y² को भी स्क्वायर रूट में लिख लूँ और इस x² को भी स्क्वायर रूट में लिख लूँ और ये x और 2 की पावर 1/2। तो अब देखें स्क्वायर इसके साथ खत्म, ये x फिर बचेगा, ये इसके साथ खत्म, तो हमारे पास जो फाइनल चीज बचेगी वो बचेगी x² + y² विच इज इक्वल टू, यहाँ पे जनाब यहाँ से एक x बचा, खत्म ही हुआ, इसको काटना नहीं है। तो ये x इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, तो x पहले था x से मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ स्क्वायर रूट के साथ खत्म हुआ, तो x स्क्वायर आ जाएगा और 2 पे स्क्वायर रूट है, इसको एज इट इज लिख सकते हैं। तो ये जनाब इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इस एक्सरसाइज के फाइनल 2 क्वेश्चन रह गए हैं, तो उसको भी मैं सॉल्व करके समझाता हूँ, टाइम काफ़ी कम है तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 13 भी मैंने सॉल्व कर दिया, सिंपल है, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा जैसे प्रीवियस पिछले क्वेश्चन नंबर 10 पे यूज हुआ था। तो यहाँ पे देखिए जनाब डी वाई डी ऐसी इक्वेशन है, यहाँ पे y1 का मतलब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स ये सारी साइड इससे मल्टीप्लाई हो रही थी, नीचे आके मैं डिवाइड कर दी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब चेक करें होमोजेनियस है या नहीं है, तो देखिए इन दोनों की पावर मिलाएं तो वो भी 2 बनती है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, यानी ऊपर नीचे पावर दोनों की सेम है, तो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ये होमोजेनियस है। जब ये होमोजेनियस है फिर उसको पुट करते हैं y को इक्वल करते हैं vx के, v की वैल्यू y/x होती है। डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डेरिवेटिव दें वो यही आता है, इसको दोबारा अगेन इसमें पुट करें तो v + x dv dx आ जाएगा dy की जगह, और यहाँ पे जहाँ y है उसकी जगह vx, ये vx है, यहाँ पे y² था, v² x² हो जाएगा डिवाइडेड बाई x²। अब इसको सिंपल किया तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x² हो जाएगा, यहाँ पे v का स्क्वायर x का स्क्वायर और 2x², यहाँ पे x² कॉमन आ जाएगा, नीचे हमारे पास बचेगा x² कॉमन है, तो यहाँ पे x² कॉमन आ गया तो 3y बचा, जहाँ x कॉमन है वहाँ 1 होता है, तो 1 इस v से मल्टीप्लाई होगा तो ओनली v² और डिवाइडेड बाई 2x²। यहाँ पे v प्लस हो रहा था उधर जाकर मैंने माइनस कर दिया, यहाँ से x² भी खत्म हो गया, ये चीज बच गई, ये थी। अब यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे नीचे क्या होता है 1 होता है, इसके एलसीएम में इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज डिवाइडेड बाई 2 ये एज इट इज।
अब देखें 3v में से 2v माइनस किया तो प्लस का v बचेगा और ये v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a सारा स्टेप एज इट इज ही आ जाए बाकी। अब देखें वही बार बार चीज आ रही है, ये सारी साइड में इधर शिफ्ट करूंगा तो रेसिप्रोकल होके 2 ओवर v स्क्वायर प्लस v dv हो जाएगी और यानी बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी हो गई यहाँ पे v वाले v के साथ और दूसरे ये x था दूसरे जगह तो 1 ओवर x dx हो जाएगा। अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन अप्लाई की तो 2 इंटू 1 ओवर वी स्क्वायर प्लस वी डी वी और ये 1 ओवर एक्स डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखें v कॉमन आ रहा है तो अंदर बच्चा v प्लस 1 इक्वल है 1 ओवर एक्स डी एक्स। इसको इक्वेशन स्टार को नाम दे दिया। आप देखें यहाँ पे हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे इस जगह हम, तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने कंसीडर लिखा इसको 1 ओवर वी ए को वी के नीचे प्लस बी ओवर इसकी इक्वेशन ए का नाम दे दिया, फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसके एलसीएम से तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी, इसको इक्वेशन बी का नाम दे दिया। फिर मैंने पुट किया लीनियर फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करना है, यहाँ पे v इसको 0 के इक्वल पुट किया तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। अब यहाँ पे स्पेस कम थी दैट्स वाई अब इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं तो ये साइड मुझे रेज करनी पड़ेगी। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये साइड रेज करने के बाद जनाब हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी सोल्व कर देते हैं। तो चलिए जनाब यहाँ पे फर्दर अगेन करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू निकाली थी, पुट करो इसको b में तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई करने के बाद b की वैल्यू भी -1 आ गई। फिर इसको लिखाएंगे वो जो हमने इक्वेशन स्टार बनाई थी, आई होप आपको याद हो, यहाँ पे अब रेज कर दिया, वो हमने बनाई थी 2 इंटीग्रेशन 1 ओवर v इंटू वी प्लस 1 डी वी इक्वल है 1 ओवर एक्स डी एक्स। तो उसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये इसकी इक्वल आ गई। फिर उस सारे की जगह इंटीग्रेशन में हम जहाँ जहाँ ये चीज़ है उसकी जगह ये पुट करेंगे क्योंकि पार्ट्स बन गया। बाई पार्ट्स का क्या मतलब होता है इसके पार्ट्स बनाना, तो ये उसकी जगह ये वैल्यू यूज होगी डी वी और यहाँ पे 1 ओवर एक्स डी एक्स एज इट इज। फर्दर सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई की, 1 ओवर वी डी वी इस पे अलग अप्लाई की, इस पे अलग। तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है, इस फंक्शन के साथ log v, नीचे फंक्शन है v प्लस 1 यानी v का डेरिवेटिव ऊपर 1 है तो नीचे वाले फंक्शन के साथ log, तो ये log और इस नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है तो इस फंक्शन के साथ log x प्लस log c। जब दो लोग माइनस हो रहे हो तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ये मैंने लिखा, और इक्वल यहाँ दो लोग ऐड हो रहे थे इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर एक और प्रॉपर्टी है log की पावर जो होती है वो स्टार्ट में वो वैल्यू पावर में चली जाती है log इक्वल इसके। सिंपल है, अप्लाई करो नेचुरल लॉग अप्लाई किया तो ये चीज आ गई हमारे पास, ये लॉग इसके साथ खत्म, इसके साथ ये वैल्यू बची। हमें पता है y की v इक्वल है y ओवर x के, तो इस v की जगह y ओवर x, नीचे v की जगह y ओवर x, इस कैल्शियम ने तो ये यहाँ पे जगह काम की 1 डिवाइड के नीचे 2 डिवाइड आ गए तो ये x से खत्म हो जाएगा। यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वल आ गया x c के। अब यहाँ पे जगह कम है दैट्स वाई अब ये साइड में क्या करने लगा हूँ, रेस करने लगा हूँ और इसके बाद हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए जनाब नेक्स्ट इसका पार्ट सोल्व करते हैं। यहाँ तक हम पहुंचे थे, फर्दर यहाँ x से खत्म हुआ y ओवर x, y डिवाइडेड बाई y प्लस x उसका स्क्वायर और इक्वल x के, ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन था आ गया। अब हमने वो जो रिक्वायर इनिशियल कंडीशन में गिवन थी स्टार्ट में वो पुट की y1 इक्वल है 0, इसका मतलब है y की वैल्यू 1 है, y1 इक्वल है -2 के, और x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -2 है। इसको जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो y की जगह वैल्यू पुट करेंगे -2, x की जगह 1 और इसकी जगह सिंप्लीफाई करने के बाद -2 -1 बचा था, माइनस खत्म किया, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 और c, यानी हमारे पास ये सोल्यूशन बना। अब हमारे पास ये क्या बन गया, पार्टिकुलर सोल्यूशन बन गया। आई होप यहाँ तक आपको अच्छा से क्लियर हुआ होगा। हमने जस्ट c की वैल्यू यहाँ पे पुट की, c की वैल्यू 4 थी और 7x था, तो ये हमारे पास इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन है। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं इस एक्सरसाइज का फाइनल और लास्ट क्वेश्चन 15 की तरफ। तो चलिए जनाब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी समझने इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की लिहाज से। तो हमारे पास ये इक्वेशन है तो y1 इक्वल किसके है 0 के, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 है। अब सिंपल है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस किया जब दूसरी तरफ जाएगी तो जनाब हम इसे ये माइनस किया दूसरी तरफ ले गया तो प्लस का y अपॉन x ये y है।
तो फर्दर क्या करूँगा, अब ये एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई सारी वैल्यू के साथ, ये एक्स ई की पावर वाई एक्स हो रहा था, डी वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके मैं डिवाइड कर दिया, और फिर डी एक्स इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके मैं डिवाइड। तो दोनों साइड एक दूसरे से चेंज करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, तो मैंने लेफ्ट को राइट से चेंज कर दिया, यानी इसको पहले किया, इसको बाद में इक्वेशन ये बन गई। तो फिर इनकी पावर देखें तो ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है, दैट्स वाई इसको y को v की इक्वल vx की इक्वल पुट किया, फिर उसका डेरिवेटिव लिया, इसको इक्वेशन 1 में पुट की, तो vx x खत्म, x खत्म, तो यहाँ पे x प्लस v x e की पावर v बचेगा, और यहाँ x e की पावर v बचेगा, x से खत्म हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन आया, 1 प्लस v की पावर v डिवाइडेड बाई e की पावर v, प्लस का v था, इधर आके माइनस का v, तो x से भी खत्म, यहाँ पे 1 प्लस v e की पावर v डिवाइडेड e की पावर v, या कुछ नहीं था, वहाँ 1 होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये चीज सेम, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, v e की पावर v आ जाएगा, तो प्लस e की पावर v माइनस e की पावर v से खत्म, तो हमारे पास जो चीज बची है x dv dx 1/v बचा है। फिर आप लिखेंगे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x यहाँ पे दूसरी तरफ जाएगा तो dx के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 1/x dx हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1/x dx हो जाएगा, फिर इस पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन, ev इक्वल है ev dv इक्वल है 1/x dx, तो फिर एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन वही चीज होती है, ev की डेरिवेटिव लिए तो ev ही होगा, तो log x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव log x प्लस c, तो यहाँ पे v जो है y/x की इक्वल है, तो e की पावर y/x इक्वल है log x प्लस c, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। तो चलिए जनाब हम इसमें अब इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और इस लंबी और लेंथी एक्सरसाइज से भी जान छुड़वाते हैं। तो चलिए जनाब यहाँ पे मैं अब इनिशियल कंडीशन पुट करने लगा हूँ। गिवन इनिशियल कंडीशन, वो कंडीशन क्या था, और गिवन हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन थी वो y1 इक्वल किसके था, 0 के था। तो चलिए जनाब इसका मतलब होता है x1 और y0 पुट इन gs ही जनरल सोल्यूशन में। चलिए जनाब e की पावर y की जगह आप 0 पुट कर लें और x की जगह 1 पुट कर लें, और log 1 प्लस c फर्दर सिंप्लीफाई किया तो log 0/1 log की पावर 1 0 जो होती है ना, e की पावर 0 जो होता है 1 के इक्वल होता है, सो दैट्स 1 इक्वल है log 1 0 होता है, c की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको फिर अगेन पुट करो जनरल सोल्यूशन, पुट इन gs, इधर पुट किया तो e की पावर y/x which is equal to log x plus 1, that's our final answer। I hope so ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। 4.3 कंप्लीट, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज 4.4 को मुकम्मल तौर पर सोल्व करेंगे। आई होप इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।